नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का द करियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि जानते हैं कि कल का क्लास कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अभी क्लास कल नहीं हो पाई थी। तो आज आगे हम उसी क्लास में प्रतिशत की क्लास में आज कंटिन्यू करते हैं आपका, ठीक है। और देखिए, आप लोगों से कई बात कहना चाहूँगा, आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा करिए और उसके बाद सवालों को आप प्रतिशत की एक बुक रखिए, या तो टेलीग्राम चैनल है द करियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको प्रतिशत की सवालें मिल जाएंगी और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्सेप्ट मेरा, प्रैक्टिस आपका, ठीक है। तो सफलता भी किसकी होगी? आपकी होगी और मेरी होगी ना। आपकी सफलता मतलब मेरी सफलता। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आनंदित रहिए। और हम आगे यहाँ देखिए, परसेंटेज में आपको सक्सेसिव पढ़ा चुका हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, टोटल परसेंटेज चेंज क्या होता है, इसका आपका आने वाले पूरे अर्थमेटिक में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और उसके बाद आगे अगला टाइप जो होगा आपका, उसको हम ध्यान से करेंगे। देखिए, अगला टाइप को करने से पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्या होगी, यहाँ पर तुलना होगी ना, दो लोगों के बीच में क्या होगी, तुलना होगी। तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो आय है, इनकम, आपके छोटे भाई के इनकम से 20% ज़्यादा है। छोटे भाई की इनकम से क्या है, 20% ज़्यादा है। तो जाहिर से बात है कि छोटे भाई की इनकम क्या होगी, कम होगी। छोटे भाई की इनकम क्या होगी, कम होगी। तो उसका कितना परसेंटेज कम होगा? ऐसे ही सवालों में 1% देगा और 1% आपसे पूछेगा, और कम या अधिक देगा और बाकी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो ऐसे ही सवालों को हम कंटिन्यू करते हैं। अगले सवाल में देखिए, सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, बेटर समझ में आएगा। बने रहिए अंत तक। देखिए, जैसे मैं कहूँ, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है। तो श्याम की आय, राम की आय से, तो श्याम की आय राम की आय से, कितना प्रतिशत कम है। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन समझिएगा ना, समझने से पहले आप हल करने से पहले क्वेश्चन को समझा करिए और बोल के पढ़ा करिए इसको। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है ना। श्याम की आय से तुलना किससे हो रही है? श्याम की आय से। श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है ना। सवाल समझ में आ रहा है आपको? सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, दो तरीका बताऊंगा आपको। ओनली 2 मेथड। फर्स्ट मेथड देखिए आप, देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, इतना तो पता चल रहा है ना कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति कौन कौन? एक राम है, एक श्याम है। तो यहाँ पर आप राम कहेंगे कि ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। एक सवाल को मैं समझाऊंगा आपको पूरा लिख करके, अगले वाले सवाल में सब करने की जरूरत आपको नहीं होगी ना।
और न तो आप करेंगे। एक सवाल को ही देखिए कायदे प्लस कानून से, राम की आय श्याम की आय से कितना है, 20% अधिक है। इस बात का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर जी श्याम की आय से 20% अधिक है, ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है, और अधिक हो जाएगा तो 5 प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यानी श्याम की आय से, मैं आपको पहली क्लास में बताया था, जिससे से या काकी लगा रहा था वो नीचे होता है, यानी राम की आय सॉरी श्याम की आय कहाँ होगी, नीचे होगी, ये 5 होगी। श्याम की आय 5 होगी तो राम की आय कितना होगी, 5 + 1 कितना होगी, 6 होगी। अब इन दोनों की आय में अनुपात कितना हो जाएगा, ये कहेंगे आय का है, आय सब पूछा है, आय का अनुपात होगा, इसमें तो आपको सोचने वाली बात है नहीं आपकी। तो 6 × कितना हो गया, 5 हो गया। श्याम की आय 5 हो गई, राम की आय 6। देखिए राम की आय हो गई ना ज़्यादा श्याम की आय से, 20% अधिक है। अगर जिन लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता हो, पहली क्लास में जाके देखिए। दूसरा तरीका है 6:5 लाने का, आप कह सकते हैं श्याम की आय से ना, श्याम की आय को अगर आप 100 मान लेंगे, 100% माना श्याम की आय कितना है, 100%, और कह रहा है कि श्याम की आय से राम की आय जो है 20% अधिक है, यानी 100% इसकी राम की 20% अधिक है, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना 120%। आप कहेंगे यस सर। ये देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 120 बचेगा, और क्या बचेगा इधर, ये 100 बचेगा। 120 और 120 से कटेगा 6 बार में, ये होगा कितना होगा, 6:5 होगा। आया ना आपका 6:5। और फ्रैक्शन वैल्यू जिनको याद है तो लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 6:5 लिखेंगे, ठीक है, 6:5 हो गया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। 6 कितना होगा, 5 होगा। ये 6 हो गया, सॉरी ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब आगे सवाल में देखिए, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसकी आय से, राम की आय से, किसकी आय से, राम की आय से, जिससे से या का लगा रहेगा कहाँ जाएगा, नीचे, ये जाएगा 6। और देखिए श्याम की आय राम से कितना कम है, आप कहेंगे सर जी ये 1 कम है। माइनस से क्या बताता है, कमी बताता है, माइनस क्या बताता है, कमी बताता है। तो कितना कम है, 1 कम है। तो श्याम की आय 1 कम है, कितना से, 6 से। 6 मतलब राम है ना, 6 राम मतलब राम क्या है, और परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से। तो ये हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा, और 100/6 2 से कटेगा, 50/3%। जब 50 में भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आएगा, 16 सही 2/3%। और 2/3 आपको पता है कि 16 दशमलव क्या होता है, 6 होता है, तो 16.66% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये कहा है ना कि श्याम की आय राम की आय से, किसकी आय से, राम की आय से, जिससे से लगा रहेगा वो नीचे आएगा, कितना प्रतिशत का होगा, देखिए 6 है, ये 5 है, तो कम में तो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका ये होगा आपका कि देखिए इसका एक फार्मूला होता है ना, अगर ऐसे सवाल आएगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 100 × A/100 ± A। देखिए ऊपर प्लस माइनस में नहीं लिखा हूँ, चुपचाप गुणा लिखा हूँ ना, तो गुणा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्लस माइनस। अगर देखिए यहाँ पर अधिक होगी या वृद्धि होगी तो प्लस होगा, कमी होगी तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर अधिक हो रहा है ना, तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर जी यहाँ पर अधिक हो रहा है तो 100 × 20 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा, अधिक है तो 100 में 20 जोड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब देखिए 20 से जो है 120 कटेगा 6 बार में, तो कितना आ जाएगा, जो आता है परसेंटेज में आता है ना, जो आता है किस में आता है, परसेंटेज में आता है। तो 100/6 हो गया, 100/6%। तो 100/6 यही तो आया, 100/6 है ना, ये 100/6। तो 100/6 50/3, 50/3 16 से 2/3% या 16.66%, ठीक है। ये फार्मूला से हो गया आपका। ये फार्मूला देखिए आप तब लगा सकते हैं जब ये आपका, जब टेक्निकल आपका परसेंटेज नहीं रहेगा तब ना। अगर वहीं पर कठिन परसेंटेज दे देगा तो आपका फार्मूला से नहीं होगा, तब आ जाएंगे रेशियो। इसीलिए मैं आपको रेशियो बेस्ट बताता हूँ ना, इसीलिए आपको क्या बताता है, रेशियो।
ऐसे सवालों के लिए क्या होगा, एक अधिक देगा दूसरा का परसेंटेज में कम पूछेगा, तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसे सवालों के लिए हम प्रयोग करेंगे 100 गुणे ए बटा के 100 प्लस माइनस ए। 100 प्लस माइनस ए का मतलब क्या होता है, प्लस कब होगा, वृद्धि होगी तब, माइनस कब होगा, कमी होगी तब। अब सवाल में यहाँ पर वृद्धि आई है, 20% की वृद्धि है यानी अधिक है ना, अधिक होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, अधिक होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और यहीं पर अगर कमी होती तब कितना होता, माइनस वहां पर आ जाता है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आ रहे तो कमेंट में यस लिखिए। अगला सवाल देखिए, दो मेथड है आपका ना। अब देखिए, अब आपको ये पहले मेथड को मैं फिर से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। आप क्या करेंगे, देखिए कैसे डायरेक्ट लाएंगे, आप कहेंगे 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 1/5, यानी कोई चीज 5 है, 5 से कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 से कितना हो जाएगी, 6 होगी। से किससे लगा है, श्याम से लगा है, यानी कि ये श्याम 5 होंगे, श्याम कितना होंगे, 5 होंगे। अगर श्याम 5 हो गए तो जो बचेगा 6 किसका होगा, राम का होगा, ये राम हो गए, तो राम श्याम हो गया। अब आगे सवाल में पूछेगा कि श्याम क्या है, राम क्या है, कितना परसेंटेज है, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो एक कम है, कितने पर, 6 पर, 1/6, परसेंटेज बदलेंगे तो 100% करेंगे। ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ ना, वो पूरा लिखना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट अटैक करना है। 1/5 है, 5 से कोई चीज अगर एक अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जाएगा। 5 किसका होगा, श्याम का होगा, क्यों, क्योंकि से किससे लगा है, श्याम से, तो जो जिससे से लगा रहता है वो नीचे रहता है, तो 5 वाला श्याम का होगा, श्याम नीचे रहेगा बेचारा। अब आगे वाले सवाल में देखिए, राम की आय से, राम से लग गया है, तो राम कहाँ जाएगा बेचारा, नीचे आ जाएगा। राम क्या है, कितना, 6 है, कितना कम है, 1 है, तो 1/6 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। अगला सवाल देखिए, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। राम की आय श्याम की आय से, किसकी आय से, श्याम की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 1/4, 1/4, यानी ये हो जाएगा 1/4 होगा तो प्लस हो जाएगा, अधिक का मतलब प्लस, 4 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। ये 4 किसका है, आप कहेंगे सर 4 किसका, मुझे नहीं समझ में, जिससे से लगा यानी श्याम पर, ये श्याम का है, तो श्याम का होगा तो जाहिर सी बात है राम का होगा। अब सवाल में आगे पूछा तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब कितना कम है, 1 कम है, कितना से कम है, राम की आय से, राम का कितना है, 5, 1/5, परसेंटेज बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 100%। अभी देखिए ये 5 से 100 कितने बार कटेगा, 20 बार, तो 20% कम है ना, माइनस आया तो कम ही बताता है, कितना कम है, 20% कम है। सीधा सीधा सवाल लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 100 गुणे कितना होगा, 25 होगा, बटे कितना होगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। और 25 काटेगा 125 को 5 बार में, और 5 जो है 100 को काटेगा 20 बार में। फार्मूला से भी आपका डायरेक्ट आएगा, आपका 100 प्लस या 500 प्लस माइनस है, ठीक है। तो मैं फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा आपको रटवाने के चक्कर में नहीं हूँ, आपको रेशियो मेथड से ही बताऊंगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आ रहे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए भी जाइएगा मत, और पूरा वीडियो देखा करिए ना, मेरे आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिए। अगला सवाल देखिए, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 11 सही 1/9% क्या है, अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 11 से 1/9% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब 11 से 1/9% देखिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे सर जी तो 1/9 होता है, आप बार बार बताते हैं इसको, 1/9 है, यानी 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अधिक हो रहा है ना, तो 9 से 10 हो जाएगा। और ये कितना है, से किसे लगा, श्याम से, श्याम वाला हो जाएगा। ये श्याम का होगा तो ये किसका होगा, राम का होगा, ये किसका होगा, राम का होगा, होगा ना।
अब कह रहा है तो श्याम क्या है राम की आय से, श्याम क्या है राम की आय से, राम की आय है ना ये राम क्या है, राम की आय से कितना कम है, ये कम है, कितने पर 10 पर। परसेंटेज बदलेंगे तो क्या करेंगे 100% मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म तो -10%, यानी 10% क्या माइनस क्या होता है कमी, 10% की क्या होगी कमी होगी ना, 10% की क्या होगी कमी होगी। जो मैं फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ बालक इसको समझ लो आसानी से, और इसी को पूरा आपका अर्थमेटिक खत्म होगा। ठीक है, बात समझ आ रही ना। 11 से 1/9% अधिक है, यानी 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है। जिसको फ्रैक्शन नहीं आता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ पहली दूसरी क्लास जाकर के देखिए आप, 1/9 है तो 9 से कितना होगा, 9 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। राम की आय श्याम की आय से 22.2/9% अधिक है, 22.2/9% क्या है अधिक है, तो राम की आय से कितना परसेंटेज कम है। देखिए 22.2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे सर जी ये तो होता है 2/9 होता है, ये कितना होता है 2/9, अधिक हो रहा है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। 9 किसका है, आप कहेंगे नीचे वाला से लगाया, से किससे लगाया श्याम से लगाया, इस श्याम का होगा तो बचेगा ये राम का होगा। और राम का पूछा है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंटेज कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 11 से 9 जो है कितना कम है 2 कम है, 11 से 9 कितना कम है 2 कम है, कितने पर 11 पर, राम से कहा है ना। ये देखिए जो ये वाला शब्द यहाँ पूछा है ये से किससे लगाया राम से लगाया, तो आप कहेंगे राम है 11, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200/11 आ जाएगा, 200/11 जब इसमें भाग देंगे तो 18 से ही 2/11 आएगा, 18 से 2/11% होगा, 18 से 2/11% होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये आ रहा है ना समझ में आपको, फार्मूला से भी लगाएंगे तो फार्मूला से देखिए, अब यहाँ पर फार्मूला से लगाना आपके लिए कठिन होगा ना, यहाँ से फार्मूला से लगाने पर क्या होगा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन जो है इसकी बनेगी वो खतरनाक बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा रेशियो मेथड से लगाऊंगा, इसीलिए मैं सारे सवाल को आपको रेशियो से बताता हूँ, सब सवालों में कराता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए ना, जितना मोर देन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्या होगा इम्प्रूव होगा। अगला सवाल देखेंगे। अजय की आय विजय की आय से 20% कम है, तो विजय की आय अजय की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल देखिए और पढ़िए समझिए, क्या उसी टाइप की सवाल है आपके। अजय की आय विजय की आय से 20% कम है, तो विजय की आय अजय की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस सवाल में आपका यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर अधिक दे रहा था, यहाँ पर कम दिया है। ठीक है, इसको देखेंगे। अजय और विजय नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनका आय दिया है, अजय और विजय नाम के 2 व्यक्ति हैं, ये यहाँ पर अजय हो गए और ये विजय हो गए। अब 20% कम है, 20% का पहले आप निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे तो 1/5 होता है ना 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। कम है तो माइनस कर लेंगे,
ये 5 होगा किससे? आप कहेंगे जिससे से लगाए, से किससे लगाए? विजय से लगाए, यानी कि विजय का 5 होगा। तो अजय का 5 माइनस से कितना होगा? 4 होगा। तो इनके आय में अनुपात क्या होगा? 4:5 आ जाएगा। 4:5 आ जाएगा। अब सवाल देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है विजय की आय अजय की आय से कितना परसेंट। देखिए विजय की आय अजय की आय से अधिक है ना। आप कहेंगे कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 अधिक है किसके आय से? अजय की आय से। जिससे से लगा है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो बेचारा 4 नीचे आ जाएगा। तो 1/4, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% होता है। 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अभी कितना आएगा? 25%, है ना। अब जिनको 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू है 100% याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे 25%। जिनको नहीं याद है तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे और फिर परसेंटेज में बदलेंगे। तो इनका टाइम टेक होगा ना यहाँ से, तो आपको नहीं करना है, 100 से गुणा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 1/4 आया 25% होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग इसी तेज तर्रार पारी से। अजय की आय विजय की आय से 9 सही 1/11% कम है। तो विजय की आय अजय की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे तो बताए सर जी ये कितना होता है? 9 से 1/11%, 1/11 होता है ना। अब कम है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 11 है किसका? विजय का। ये विजय का कितना है? 11 है। विजय का कितना है? 11 है। अब अजय कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है फिर विजय की आय अजय की आय से, विजय की आय अजय की आय से कितना अधिक है? विजय की आय अजय की आय से आप कहेंगे 1 अधिक है ना। 10 से 11 देख रहे हैं ना, 10 से 11 1 अधिक हो गया। 1 बटे कितना हो जाएगा? अजय की आय 10 गुणे 100%, या 1/10 जिसको याद रहेगा तो कितना होता है? 10% ही होता है ना, 10%। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके लिए क्विज है। अजय की आयु विजय की आयु से, विजय की आयु से 33 सही 1/3% कम है। तो विजय की आयु अजय की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है? समझ आने पर सवाल को पढ़ते रहिए, आप मन में पढ़िए इसको। जितना पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, ये ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप है, इसको हल कैसे किया जाता है। अजय की आयु विजय की आयु से 33 सही 1/3% कम है। तो विजय की आयु आयु मतलब एज ना, उम्र, यहाँ पर उम्र की बात हो रही है। अब आपको कई परसेंटेज दिया है, दूसरा का परसेंटेज पूछा है तो वहीं फिर से पुराना घिसा पिटा मेथड। देखिए आपका 33 सही 1/3% कम है ना, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 33 से 1/3% का। आप कहेंगे सर जी 1/3 होता है ना, 1/3। 33 से 1/3 कितना होता है परसेंटेज? 1/3। कितना कम है? माइनस लगा लेंगे कम के लिए। अब देखिए विजय की आयु कितना हो जाएगी? विजय की आयु और ये अजय की आयु हो जाएगी। आप कहेंगे सर जी विजय की आयु 3 हो जाएगी और अजय की आयु 3 माइनस से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना अनुपात आया? 3:2 आया। कितना अनुपात आया? 3:2 आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, तो विजय की आयु अजय की आयु से, किसकी आयु से? अजय की आयु। अजय की आयु है कितना? 2। 2 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1/2 परसेंटेज, 1/2 का मान कितना होता है परसेंटेज में? 50% ना। 1/2 कितना होता है? 50%। या 100 से गुणा करेंगे तो 2 काटेगा 100 को 50 बार में, तो 50% आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप कहिए बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अजय की आयु विजय की आयु से 33 1/3% कम है। तो विजय की आयु अजय की आयु से कितना परसेंट अधिक होगा? अगला सवाल देखेंगे।
ए की आयु बी की आयु से 14/2/7% कम है। तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल को समझिएगा। ए की आयु बी की आयु से 14/2/7% कम है और 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप कहेंगे बताए हैं 1/7, ठीक है। और 7 किसका होगा? बी का। और एक कम है ना, एक कम का है तो माइनस कर लेंगे, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो बी की आयु कितना होगी? 7 होगी। और ए की आयु कितना होगी? 7 - 1, 7 - 1 बराबर 6। आप कह रहा है डी की आयु ए की आयु से, बी की आयु ए की आयु से, जिससे से लगा रहा है ना उसी से तुलना हो रही है। तो 6 से 7 कितना अधिक है? आप कहेंगे 1 अधिक है। कितने? 1/7। 1/7 6 होगा ना, 1 की 6 है ना, 1 की 6 तो 1/6 गुणे 100%। अब 1/6 2 से काटेंगे 3, ये 50, तो 16.66% आएगा आपका, 16.66%। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? मैं इस टाइप का हर एक सवाल करा दिया हूँ आपको। ये दो यही टाइप बनता है ना इसमें आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए जो मैं अगला टाइप होगा आपका, अगला टाइप होगा तो वो इम्पॉर्टेंट टाइप है, लेकिन ये समझे रहेंगे तब उस टाइप को कर पाएंगे ना। तो इस टाइप को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखिए, आप अंत तक देखा करिए ना। वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ना। जो चीज़ आप हो सकता है कहीं नहीं सीख पाए, यहाँ पर सीख लें, ठीक है। देखिए अगला टाइप पर आते हैं हम, इसी से संबंधित है। इस टाइप का पूरा सवाल हो जाएगा ना, कठिन आता ही नहीं इसमें। अगला टाइप होगा कीमत गुणे मात्रा बराबर खर्च, ठीक है। कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, मात्रा को क्या बोलते हैं? मात्रा होता है आपका खर्च, तो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर। और मात्रा होता है, इसको बोलते हैं सी से आता है, क्या होता है? कीमत गुणे मात्रा बराबर होता है खर्च, प्राइस गुणे कंजप्शन, कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि प्राइस होता है पी, कीमत गुणे मात्रा बराबर होता है खर्च, ये पीसी बराबर होता है एक्सपेंडिचर होता है खर्च, ठीक है। पीसी प्राइस, कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए मैं इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। पहले उदाहरण तो सुनाता हूँ आपको ना, समझिएगा। 10 रुपया में मान लीजिए आपको 5 कलम मिलती है। 10 रुपया में कितना कलम मिलती है? 5 रुपया, सॉरी 10 रुपया में 5 कलम। तो टोटल खर्च कितना होगा? आप कहेंगे सर जी अगर 5 कलम 10 रुपया में मिलती है तो 10 रुपया खर्च हुआ, 10 रुपया खर्च हुआ ना आपका। अगर आप बाजार में गए किसी दिन, आपको ये पता चला कि अब 10 रुपया में 2 कलम मिल रही है। होता है ना कि जैसे घर वाले आपको कहते हैं कि ये बेटा पकड़ो 100 रुपया, 100 रुपया पकड़ो और जाओ बाजार से 5 किलो आलू लेते आओ। 5 किलो आलू यानी कि 20 रुपया कीमत कितना होगी? 20 रुपया। मात्रा कितना होगी? 5 किलो होगी ना। तो 20 गुणे 5 बराबर कितना खर्च हो गया? 100 रुपया, ठीक है। 20 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा।
अगले दिन क्या हुआ, फिर आपके मम्मी पापा 100 रुपये दे दिए और कहे जाओ आलू लेके आओ 5 किलो। अब अगले दिन का वो आलू वाला कहा भैया आज आलू 20 रुपये का नहीं है, आज आलू है 25 रुपये किलो। तो आप कहेंगे भाई साहब अगर 25 रुपया, मैं तो 100 रुपया लेके आया हूँ। तो कहेगा हाँ तो 4 किलो आज मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 किलो मिलेगा। अब कितना खर्च होगा? 100 रुपया होगा। 100 रुपया, ठीक है। पहले भी 100 रुपया खर्च हो रहा था, आज भी 100 रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन अब अंतर है कि नहीं? आप कहेंगे सर जी ये प्राइस है, दाम है। दाम जब बढ़ेगा, दाम क्या होगा? दाम जब बढ़ेगा, दाम जब ये बढ़ने का साइन है, आपको ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, तो खर्च क्या होगा? सॉरी मात्रा क्या होगी? घटेगी। देख रहे हैं घट रही है। 5 किलो आलू ला रहे थे, कितना आलू ला रहे हैं? 4 किलो। तो मात्रा क्या होगी? घटेगी। मात्रा क्या होगी? घटेगी। ये कब के लिए? जब आप अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं ना। अपने खर्च को हम क्या करना चाहते हैं? अपरिवर्तित है ना, परिवर्तित नहीं हो रहा है ना आपका। जब हम खर्च को क्या करना चाहते हैं? अपरिवर्तित करना चाहते हैं। अपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिक्स्ड। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड। या इसी को हम बोलते हैं क्या? स्थिर। इसी को क्या बोलते हैं? स्थिर। इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही? जब खर्च को हम क्या रखना चाहते हैं? कांस्टेंट रखना चाहते हैं, या फिक्स्ड रखना चाहते हैं, या अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, या स्थिर रखना चाहते हैं, तो हमको ये चीज करना पड़ता है। अगर दाम बढ़ेगा तो मात्रा क्या होगी? घटाएंगे। मात्रा क्या होगी? घटेगी ना। देख ना 5 से 4 घटने का साइन है, नीचे जा रहा है तो घट रहा है। अगर दाम घटेगा तब, दाम यदि आपका घटेगा तब मात्रा बढ़ेगा। क्या होगा? मात्रा बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? अगर यही आलू वो कहता कि नहीं ये 10 रुपये किलो हो गया है, वही आलू अब क्या कहता दुकानदार कि भाई 10 रुपया किलो हो गया, तो आप कहते मेरे पास तो 100 रुपया है, तो 10 किलो मुझे तो मिलना चाहिए ना, 10 किलो। तो देख रहे हैं ना ये क्या हुआ है? दाम यहाँ पर घटा है, प्राइस क्या हुआ? घटा है। तो प्राइस क्या हुआ? घटा है, तो मात्रा क्या हुई? बढ़ी है ना। और खर्च तो आज भी आपका 100 रुपया हो रहा है। खर्च आज भी कितना हो रहा है? 100 रुपया हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है आपका? तो जब दाम और मात्रा इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? दाम यानी प्राइस और मात्रा गुणनफल होता है खर्च। प्राइस बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, और प्राइस घटेगा तो मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। एक कंडीशन क्या रहेगी? जब आप खर्च को, जब क्या होगा? खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहेंगे, फिक्स रखना चाहेंगे, स्थिर रखना चाहेंगे, या कांस्टेंट रखना चाहेंगे। इसी को हम कहते हैं दो वस्तुओं का या दो यूनिटों का गुणनफल क्या हो? जब अपरिवर्तित है ना, तब भी आपका वही कांसेप्ट लगता है जो मैं पहले बताया हूँ। ये दो है ना, इनका प्रोडक्ट क्या है? खर्च। ये जब स्थिर इसको रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो इनका क्या होगा? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? कैसे मात्रा और कैसे कीमत बढ़ती बढ़ती है। हाँ ठीक है। कैसे मात्रा और कैसे कीमत घटती बढ़ती है, इसी को हम कल से कंटिन्यू करेंगे। और कल जरूर आप आइएगा और क्लास देखिएगा। कल इस हफ्ते की लास्ट क्लास होगी। ठीक है। धन्यवाद मित्रों।